नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 24 नवंबर की शिफ्ट 3 का पेपर और मैं आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है। मैं जब पेपर डालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा हूँ तो आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चलनी चाहिए। आप लोगों की पढ़ाई मन से कीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। 1625 की राशि पर दो अलग अलग स्रोतों से 5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों के बीच का अंतर इतना है तो उनके ब्याज दरों के बीच का अंतर कितना होगा। देखो, दो अलग अलग स्रोत का मतलब एक रेट रही होगी R1%, एक रही है R2%। यानी कि जब हम ब्याज निकालेंगे 1625 गुणे 5/100 और यहाँ ये तो कॉमन ले लिया तो ये R1% माइनस का R2% आ जाएगा। जैसे ब्याज निकालते हैं फार्मूला सभी को पता होगा, ऐसा ही बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू हो गया तुम्हारा R इंटू टी अपॉन 100 हो गया। तो इसी तरीके से रख लिया, इसको कॉमन ले लिया, बाकी R1 और R2 बच गया तो 32.50 हो गया। यहाँ से देखो 5 दूनी 10 हो गया, 5 चौकू 20 हो गया। यहाँ से करेंगे 5 तियां 15, एक बचा, 5 दूनी 10 और 5 25 हो गया। तो इधर नीचे आएंगे 325 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 4। ठीक है, इसको नीचे कर लिया, इसको ऊपर कर लिया। यहाँ से करेंगे तो 2 जीरो नीचे आ गए, ये चला जाएगा एक बार, यानी कि 0 से 0 चला गया, 0.4 आ गया डिफरेंस। अगला सवाल, 9 प्रेक्षणों का औसत 10 था, पहले 5 प्रेक्षणों का औसत 11 था, अंतिम 5 प्रेक्षणों का औसत 8 था, तो पांचवा प्रेक्षण कितना होगा। देखो 9 का कितना था 10, 5 का कितना था 11 था और 5 प्रेक्षणों का 8 था। तो देखो ये कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा, 5 पर कितना ज़्यादा हो जाएगा 5। ये देखो कितना कम है, 2 कम है, तो 5 पे कितना कम हो जाएगा 10 कम हो जाएगा, यानी कि टोटल कम 5 हो गया। ये डबल हो रहा है, यानी कि 10 से 5 घटा दो, आंसर आ गया 5। अब कुछ लोग कह रहे होते इससे बढ़िया तुम गुणा करके कर लेते, कैसे, 90 करते और 11 पन्ना 55 करते और 8 पंजे 40 करते, 40 और 55 95 हो गया, माइनस 90 करते। लेकिन उन लोगों को ये भी नहीं पता, हम यहाँ से देखते 10 से कितना ज़्यादा हो रहा है, एक ज़्यादा हो रहा है यानी कि 5 ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ 3 ज़्यादा 2 ज़्यादा हो रहा है यानी कि 10 हो गया। तो 10 और 5 के डिफरेंस -5 करता, मैं 10 से 5 घटा के 5 आंसर लगा देता। तो ये फास्ट करने का तरीका है, जिसको जो अच्छा लगता है वो करता रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। 20 पुरुषों किसी कार्य को 48 दिनों में कर लिया है, तो अब पूरा काम हो गया ये। अब 40 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, कुछ नहीं, भाग कर दो, 20 दूनी 40 हो गया, 24 दूनी 48, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक एक माइनस 1/2, एक माइनस 1/3, एक माइनस 1/4 और ये दिया गया, सिंपल है। तो देखो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 1 गया, 1/2 हो गया। ये 3 एलसीएम लेंगे, 3 ऊपर चला गया, 3 से 1 गया, 2/3 हो गया, ये हो गया 3/4 हो गया। इसी तरीके से चलेगा तो ये बन गया 22/23। तो यहाँ से देखो ये कटते चले जा रहे हैं, ये सारे कटते गए होंगे ऐसे करके, तो ये 22 भी कट गया होगा, तो आंसर बचा 1/23। अगला सवाल, 16 सेंटीमीटर त्रिज्या और 36 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के एक शंकु को पिघलाकर प्रत्येक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले बनाए जाते हैं, तो इस प्रकार बने गोलों की संख्या कितनी होगी। देखो 16 सेंटीमीटर त्रिज्या है और है क्या, ये शंकु, यानी 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी 16 गुणे 16, और क्या हो गया, एच हो गया 36। गोले बने कितने, एन बने हैं, गोलों का आयतन कितना होगा 4/3, पाई आर क्यू का मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4 हो गया। तो पाई से तो पाई चला गया, ठीक है। यहाँ 16 था तो 4 चौकू 16, एक ये चला गया, एक 16 और चला गया। यहाँ से करेंगे 3 से 3 कट गया, तो आंसर क्या आ गया 36 आ गया। अगला सवाल, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त विसर्जन इतना, 4 वर्षों में विसर्जन इतना, तो धनराशि कितनी होगी। देखो 3 वर्ष में 650 है, 4 वर्ष में कितना है 754 है, तो डिफरेंस एक हो गया, यानी कि 650 700 हो गया, 50 मिल रहा है, यानी कि ये हो गया 50, 100 हो गया, 104 हो गया। तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 3 चौकू 12, 3 एकम 3 हो गया। तो 650 से 312 घटा दो, 10 से 2 गया, 8 बचा, 4 से 1 गया, 3 बचा, 6 से 3 गया, 3 बचा, 338, आंसर आ गया। अगला सवाल, रूमी एरिका द्वारा अर्जित वेतन से 40% अधिक वेतन अर्जित करती है, चार्ल्स एरिका द्वारा अर्जित वेतन से 60% अधिक वेतन अर्जित करती है। चार्ल्स द्वारा अर्जित वेतन रूसी द्वारा अर्जित वेतन से कितने परसेंट अधिक है। देखो, एक थी तुम्हारे रूमी और एक थी तुम्हारी एरिका, तो 40% अधिक वेतन अर्जित करता है रूमी एरिका द्वारा अर्जित वेतन से, तो 140 हो। कह रहा चार्ल्स एरका द्वारा अर्जित वेतन से 60% अधिक करता है, यानी कि चार्ल्स एरका से 60% अधिक हो गया। यानी ये काट दो, यहाँ 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 हो गया। तो चार्ल्स द्वारा अर्जित वेतन रूमी द्वारा अर्जित वेतन से कितने परसेंट अधिक है, तो एक अधिक है, 1/7 गुणे 100 हो गया,
ये तो सभी को याद होगा परसेंटेज, नहीं याद है तो याद करना पड़ेगा। अगला सवाल, एक बैग में 441 की धनराशि 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे के सिक्कों के रूप में है, जिनका अनुपात इतना है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 441 रुपए है, यानी कि ये जो रेशियो दिया गया है सिक्कों का है, लेकिन रुपए में चेंज कर लो। तो देखो 50 × 4/100 हो गया, रुपए में चेंज कर रहा हूँ, 3 × 25/100 हो गया, और 2 × 20/100 हो गया। तो यहाँ से देखो सब में 100 है, यहाँ से 5 चौको 20, 200 हो गया, यहाँ से 75 हो गया, यहाँ से 2 40 हो गया। तो देखो 275 और प्लस 40, 7×4 = 11, 315 हो गया, 315/100, यानी कि इसकी वैल्यू दी थी 4 और 4 1। हमें निकालनी किसकी थी? 25 पैसे की, यानी कि 3 की वैल्यू। तो 3 की वैल्यू निकालो, 441/315 गुणे 100 हो गया, गुणे हो गया 3। यहाँ से काटेंगे 3 × 1 = 3, 3×5 = 15 हो गया। तो यहाँ से करेंगे 3 × 1 = 3, 1 बचा, 3 × 4 = 12, 3×7 = 21 हो गया। तो यहाँ कट जाएगा, 3×3 = 9 हो गया, और 3×5 = 15 हो गया, 7×5 = 35 हो गया, 7×2 = 14, 7×1 = 7 हो गया, 5×2 = 10 हो गया, 21×2 = 42, 420 आंसर आ गया। अगला सवाल, दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, यदि प्रत्येक में से 7 घटा दिया जाए तो नई संख्या का अनुपात कितना होगा? देखो 2:5 था, प्रत्येक से 7 घटाया गया, यानी कि इनका डिफरेंस होना चाहिए तो बराबर, बराबर नहीं है, तो 5 से 2 गया 3 हो रहा, 13 से और 43 का डिफरेंस 0, 4 से 1 गया 3 हो गया। तो इस वाले नंबर में पूरे में 30 का गुणा कर दो, इसमें 3 का, तो नया अनुपात क्या बन गया? 30×2 = 60 हो गया, और 150 हो गया, और 13×3 = 39 हो गया, 3×3 = 9 हो गया, 3×4 = 12 हो गया। अब इनमें डिफरेंस देख लो, 10 से 9 गया 1 बचा, 5 से 3 गया 2 बचा, यानी 21 की वैल्यू थी 7। तो छोटी संख्या कौन सी है? 60 है, यानी कि 7, 60 की वैल्यू, तो 7/21 गुणे हो गया 60, तो 7×3 = 21 हो गया, 3×2 = 6, यानी कि 20 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक कलाई घड़ी 15% के लाभ पर 2300 में बेची गई, लाभ की गणना कीजिए। देखो 15% के लाभ पर बेची गई, यानी 100 की चीज 115 में बेची गई है, यानी कि जो 115 की वैल्यू है वो है 2300। तो लाभ की गणना कीजिए, यानी कि 15 की वैल्यू में बतानी, 23×5 = 115 हो गया, 5×3 = 15 हो गया, 300 रुपए का लाभ हुआ। अगला सवाल, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं इतनी इतनी और इतनी है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना होगा? देखो सिंपल सा सवाल है, इसको लगाना पड़ेगा क्या? हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूले में एरिया का सबको पता होगा, एस, S-A, S-B और S-C, ये हो गया रूट में। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा। जहाँ एस क्या होता है? A+B+C/2 हो गया, तो 8 8 16 हो गया, 16 और 12 28 हो गया, 28 का 14 हो गया, यहाँ से हो जाएगा 14-8, फिर 14-8, फिर 14-12 हो गया। तो देखो यहाँ से डिफरेंस कितना आ गया? 6 का आ गया, यहाँ से डिफरेंस 6 का आ गया, यहाँ से डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2 का आ जाएगा। तो यहाँ से देखो इसको लिख सकते हैं 7×2, यानी कि ये रूट में था पूरा, 2 बार आ जाएगा और 6 बार आ जाएगा, बचेगा क्या? 7×6 = 12, 12√7 आंसर हो गया। अगला सवाल, ए बी सी की वर्तमान औसत आयु इतनी है, बी सी का वर्तमान औसत आयु इतनी है, ए का वर्तमान आयु कितना होगा? सिंपल है, इसको देखो सम 180 हो गया तीनों का, इन दोनों का सम कितना हो गया? 100 हो गया, डिफरेंस कितना आ रहा है? 80 हो गया, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देने के बाद इसे 455 में बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? देखो 100 मान लिया, 30% छूट देंगे तो 70 हो गया, तो 70 की वैल्यू थी 4, 5 और 5, अंकित मूल्य हमने 100 माना था, तो 0 से 0 चला गया, 7×6 = 42 हो गया, 7×5 = 35, 650 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक वस्तु को 12% की हानि पर 3520 में बेचा जाता है, 18% लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? 12% हानि मतलब 88, 88 की वैल्यू है 3520, हमें निकालनी किसकी है? 118 है। सभी को पता ना, अगर मूल्य 100 मान लेते हैं तो इस पे देखो 12% हानि मतलब 88 हो गया, प्रॉफिट करेंगे तो 118 हो गया, यानी 88 की वैल्यू हमें दी गई, 118 की निकाल लेंगे। तो देखो 4×2 = 8, 4×2 = 8 हो गया, यहाँ से करेंगे 4×8 = 32 हो गया, 3 बचा, 4×8 = 32 हो गया, तो 22×4 = 88 हो गया, यहाँ से 4×8 = 32 हो गया, और 11×4 = 44, 44 और 3 47, 47, 120 आंसर आ गया। अगला सवाल, अरुण ने 7,000 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश की। भरत ने एक निश्चित धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों के लिए निवेश की। यदि अरुण को प्राप्त मिश्रधन भरत को प्राप्त मिश्रधन के बराबर है तो भरत द्वारा निवेशित धनराशि कितनी है? देखो
हमने अरुण का मान लिया, उसने धनराशि ए निवेश की और भरत ने बी निवेश की। अगर यहाँ से हम निकालते तो यहाँ से देखना एक चीज, ए प्लस ए पर ब्याज कितना मिलता है 10% 2 वर्षों के लिए, तो हो गया यानी कि ए पर ए कॉमन ले लेंगे तो 10 दूनी 20, 120/100 ब्याज मिलेगा। यानी कि और इसी तरीके से भरत पे निकालेंगे तो 8 पन्ने 40, 140/100 हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही ना? तो ये चीजें डायरेक्ट लिखते हैं, ये सीख लो। अभी जितनी बार सवाल आ रहा मैं हर बार करा रहा हूँ, लेकिन ये चीज ऐसे लिखनी होती है। ए का कितना 10 दूनी 20 हो गया 120/100 बराबर हो गया बी का कितना 8 पन्ने 40, 140/100। ये 100 भी नहीं लिखना होता, बाकी जो काटना बेटा काट लो। ए अपॉन बी कितना हो गया 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12 हो गया। तो अरुण की वैल्यू कितनी थी 7,000। हमसे पूछे किसकी, भरत की, यानी भरत की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6,000 रुपये हो जाएगी। अगला सवाल, एक मशीन एक्स 4 घंटे में 1,000 वोल्ट और दूसरी मशीन वाई 12 घंटे में 1,000 वोल्ट का उत्पादन कर सकती है। एक्स और वाई मशीनें एक साथ अपनी अपनी नियत उत्पादन से दर पर 1,000 वोल्ट का उत्पादन कितने घंटों में कर सकती है। देखो ये कंफ्यूजिंग सवाल होते हैं। कैसे कंफ्यूज किया गया है? अगर जैसे नॉर्मल सवाल होता कि एक्स करता है 4 घंटे में काम, वाई करता है 12 घंटे में काम, तो ये दोनों मिलकर उस काम को कितने घंटे में करेंगे। तो देखो वही तो हो रहा, 4 घंटे में 1,000, फिर 12 घंटे में इतना काम हो रहा, फिर दोनों मिलाकर 1,000 कितना काम, कितना घंटे में काम करेंगे। तो कोई दिक्कत, हमने बताया अगर ऐसा सवाल आ जाए तो 12 × 4 करो, दोनों का सम लिख दो नीचे, 12×4 = 16 हो गया। तो 4 × 4 = 16 हो गया, 4×3 = 12, 3 घंटे आंसर आ गया। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? अगर नहीं आई है तो यहाँ से देखो, अगर 4 घंटे में 1,000 वोल्ट कर रहा है तो 1 घंटे में कितना करेगा 1,000/4। 12 घंटे में ये 1,000 कर रहा है तो 1 घंटे में कितना करेगा, इतना करेगा। ठीक है ना? तो इन दोनों को अब एक साथ काम करना है, यानी कि 1,000/4 प्लस का 1,000/12 हो गया। तो ये देखो एलसीएम लेंगे, 12×4 = 48, ऊपर पहुंच गया। यहाँ से 1,000 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, नीचे से 1,000 कॉमन ले लिया तो 12×4 = 16 हो गया। ऊपर जाएंगे 1,000 और गुणे 48 हो गया। ये तो कैंसिल आउट, 16×3 = 48, 3 घंटे आ गया। अगला सवाल, एक विशाल स्कूल ऑडिटोरियम में यदि शिक्षक प्रत्येक पंक्ति में 16 विद्यार्थी रखते हैं तो 14 विद्यार्थी बच जाएंगे। यदि वे प्रत्येक पंक्ति में 24 विद्यार्थी रखते हैं तो 22 विद्यार्थी बच जाएंगे। यदि वे प्रत्येक पंक्ति में 25 विद्यार्थी रखते हैं तो 23 विद्यार्थी बच जाएंगे। यदि वे प्रत्येक पंक्ति में 30 विद्यार्थी रखते हैं तो 28 विद्यार्थी बच जाएंगे। स्कूल में उपस्थित विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या क्या है? न्यूनतम संख्या का मतलब क्या हो गया, एलसीएम हमें निकालना पड़ेगा। कुल मिला के सवाल आपका ये बना जाके, कोई नंबर था जिसे हम अगर 16 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बच रहा था 14। समझना बात को। अगर हम 24 से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर बच रहा था 22। अगर हम 25 से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर बच रहा था 23। अगर 30 से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर बच रहा था 28। इन दोनों में डिफरेंस 2 का है, इन दोनों में 2 का है, इन दोनों में 2 का डिफरेंस, इन दोनों में 2 का डिफरेंस है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्या करते हैं, जो नंबर ये है इनका निकालते हैं एलसीएम। 16, 24, 25 और 30, इन दोनों का एलसीएम देंगे कितना आ जाएगा 48। यानी कि अब 48, 25 और 30 में एक बार और देख लेते हैं। यहाँ से क्या लिख सकते हैं 8×48, यहाँ से लिख सकते हैं 5×5, यहाँ से 6×5। तो देखो दोनों का 5 ले लो, यहाँ से 6 ले लो दोनों का, और एक 5 बचा वो ले लो, 8 ले लो। यानी कि ये आ गया एलसीएम। 6×5 = 30 हो गया, 8×5 = 40 हो गया, 40×30 यानी कि 1200। और डिफरेंस था 2 का, तो 1200 से 2 अगर माइनस कर देंगे 1198 आंसर आ गया। अगला सवाल, यदि 9 अंकों की संख्या है वो इतनी 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 72 से विभाज्य x के सबसे बड़े मान के लिए इसका मान क्या होगा। देखो तो x का सबसे बड़ा मान लेना, यानी 5x2। अगर हम यहाँ से देखते हैं 9 8 72, 8 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 3 नंबर, तो यहाँ देखो x की वैल्यू सबसे बड़ी क्या रह सकते हैं 9 रख सकते हैं। तो 8 7 56 करेंगे, 59 से 56 3 बचा, फिर 32 8 चौक 32, यानी x बराबर कितना 9 हो गया, क्योंकि सबसे बड़ा मान लेना था और हमारा डिवाइड भी हो गया, तो यहाँ 9 हो गया। और 9 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, ये तो 9 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से देखो 7 और ये 2 9 चला गया, 5 4 9 चला गया, ये भी 9 चला गया। अब बचा क्या, केवल 5 बचा है, और कुछ बचा है बिल्कुल भी देख लेना अच्छे से, नहीं बचा। यानी कि 5 के बाद 9 का डिविजिबिलिटी के लिए क्या आएगा 4 आ जाएगा। यानी कि y की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू 4 आ गई, यानी 9 4 दूनी 8, 9 से 8 गया, एक आंसर आ गया। अगला सवाल,
92 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही 180 मीटर लंबी एक ट्रेन उसी दिशा में 74 किलोमीटर की एक समान चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 60 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी हो? देखो दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं, यानी कि चालें क्या होंगी? माइनस हो जाएंगी। समझ गए बात को? एक ट्रेन की लंबाई 180 है, दूसरे की हमें पता नहीं, इसको टाइम लग रहा है 60 का। इसको चेंज कर लो तो 5/18, 18 चला जाएगा ऊपर, तो 6×3 = 18 हो गया, 6×1 = 6 हो गया। यहाँ से देखो 12 से 4 गया, बचा कितना? 8 बचा, और 8 से 7 गया, बचा कितना? 1 बचा, यानी कि 3×6 = 18 हो जाएगा। 6×5 = 30 हो गया, यानी कि 180 प्लस एल बराबर कितना हो गया? 300 हो गया। यानी एल बराबर कितना? अगर 300 से 200 घटाते 100 होता, लेकिन 20 कम घटा गया, यानी कि 120 मीटर आंसर आ गया। अगला सवाल, एक दुकानदार ने पतलून पर 25% की छूट की घोषणा की। उमेश दुकान पे गया, वह छूट के रूप में 500 रुपये बचाना चाहता था। यदि प्रत्येक पतलून का मूल्य 250 है तो ऐसे करने के लिए उसे कितने पतलून खरीदने होंगे? देखो 250 पर 25% की छूट लेनी है उसे, तो यहाँ से 25 हम 625, यानी कि 62.5 की छूट हो रही, कितने पर? एक पर हो रही है। एक अगर पतलून ले रहे तो इतने की छूट हो रही है, तो यहाँ से देखो हमें 500 रुपये में खरीदना है, यानी कि सवाल बन गया है 62.5 रुपये बच रहे हैं कितने? एक पतलून पर। तो 500 रुपये कितने पतलून पर बचेंगे? यानी 1/62.5 गुणे हो गया 500, पॉइंट हटाएंगे 0 ऊपर चला गया, 25×2 = 50 हो गया, 25 से हम 625, 25×8 कितना हो गया? 200, यानी कि 8 आंसर आ गया। अगला सवाल, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचकर 15% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह इसे दोगुने मूल्य पर बेचता तो उसका लाभ क्या होता? देखो 100 रुपए की चीज थी, 15% लाभ के लिए 115 हो गया। अब दोगुने मूल्य पर बेच रहा है, इसका दोगुना कर दो, 2×5 = 10 हो गया, 11×2 = 22, 23 हो गया। तो देखो कितना प्रॉफिट ले रहा है? 123 30 रुपए का, यानी 130/100 गुणे हो गया 100, यानी कि 130%। अगला सवाल, देखो सबसे कठिन सवाल आ गया इस शिफ्ट का, तो 2×2 = 4 हो गया, 4 से 4 डिवाइड करेंगे, यहाँ हो गया 1, यहाँ करेंगे 3×9 = 27, 9×4 = 36, 36 और 1 37 आंसर आ गया। अगला सवाल, अपनी सामान चाल की 6/7 चाल से चलने पर एक व्यक्ति को 10 मिनट की देरी हो जाती है। उस व्यक्ति को अपनी सामान चाल से उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? अब यहाँ से देखो चाल में क्या हो गया रेशियो? 7 और 6 का हो गया, क्योंकि उसकी सामान चाल 7 थी, उसका 6 हो गया। ठीक है, तो टाइम में क्या हो जाएगा? 6 और 7 का, यानी कि एक बराबर दिया 10 मिनट में। ध्यान रखना कितने में? मिनट में। तो 6 की वैल्यू निकालेंगे तो 60 मिनट हो गए। 60 मिनट को क्या कह सकते हैं? 1 घंटा। अगला सवाल, एक कंपनी में 75% कुशल श्रमिक है और शेष अकुशल है। 84% कुशल श्रमिक और 28% अकुशल श्रमिक स्थायी। यदि अस्थायी श्रमिकों की संख्या इतनी है तो कंपनी में कुल श्रमिकों की संख्या कितनी है? टोटल मान लो 100 थे, 75% अगर कुशल थे तो अकुशल कितने होंगे? 25% होंगे अकुशल। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो संख्या टोटल लास्ट में दी गई वो अस्थाई वालों को दी गई, यहाँ परसेंटेज दिया गया स्थाई वालों का। अगर कुशल से 84% स्थाई हैं तो बचे कितने? 16% होंगे अस्थाई। अगर इसमें 25 से 28% अकुशल स्थाई हैं तो 72% क्या रहे होंगे? अस्थाई रहे होंगे। तो 25×4 = 100 हो गया, यहाँ से 18 आ गया, यहाँ से 25×3 = 75, 25×4 = 100, 4×4 = 16, 12 आ गया। 12 + 18 कितना हो गया? 30। 30 की वैल्यू थी 150, हमें टोटल निकालना था, यानी कि 100 की वैल्यू। तो 0 से 0 ये 5 गुना हो रहा है, यानी कि टोटल कितनी होगी? 500। अगला सवाल, एक विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या इतनी है और लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है। इस अनुपात को 4:3 करने के लिए विद्यालय में कितने लड़कों को प्रवेश होना चाहिए? यानी कि एक तरफ लिखो बॉयज, एक तरफ लिखो गर्ल्स। 11:9 हो गया, इधर हो गया 4:3। अब प्रवेश किसको दे रहे हैं? लड़कों को दे रहे हैं ना, लड़कियों को तो नहीं दे रहे ना। लड़कियां सेम होनी चाहिए, तो 3 का गुणा कर दो, यानी कि ये 3×3 = 9 हो गया, 4×3 = 12 हो गया। तो यहाँ से देखो इनका वैल्यू दिया गया, तो फिर डिफरेंस देखते हैं, कितने लड़के आ गए? एक लड़का आया, यानी कि 11×9 = 20 की वैल्यू थी कितनी? 1600। हमें एक की वैल्यू निकालनी थी, 2×8 = 16 हो गया, यानी कितने लड़के आए हैं? 80 लड़के। अगला सवाल, चलिए 24 नवंबर की शिफ्ट 3 आपकी कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।